ओके, तो वेलकम बैक। मैं मकसूद, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नन हिंदी लेसन नंबर 2 बाल गोविंद भगत। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न किसके? जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? ऑप्शन ए में है उजली कमली, बी में हरी कमली, सी में नीली कमली, डी में काली कमली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली कमली। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? काली कमली। गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? गर्मियों में किनकी साझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? ऑप्शन ए में बाल गोविंद भगत, बी में भिखारी की, सी में महात्मा की, डी में पुजारी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गोविंद भगत। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए में गा रहे थे, बी में रो रहे थे, सी में उदास थे, डी में नाच रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गा रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? ऑप्शन ए में भाई के साथ, बी में पिता के साथ, सी में बहन के साथ, डी में चाचा के साथ। तो ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाई के साथ। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? ऑप्शन ए में जायसी को, बी में रहीम को, सी में कबीर को, डी में तुलसीदास को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर को। बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? ऑप्शन ए में अगहन में, बी में कार्तिक में, सी में पूस में, डी में माघ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक में। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिए? ऑप्शन ए में मायके, बी में बहन के यहाँ, सी में नानी के यहाँ, डी में चाची के यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायके। बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? ऑप्शन ए में बेटी से, बी में पोती से, सी में पतोहू से, डी में भाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतोहू से। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे?
बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? ऑप्शन ए में है कबीर पंथियों की, सी कनफटी टोपी, बी में पगड़ी, सी में गांधी टोपी, डी में राजस्थानी पगड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर पंथियों की, सी कनफटी टोपी। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? ए में शब्द चित्र, बी में रेखा चित्र, सी में रिपोर्टाज, डी में नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कबीर पंथी की मठ में, बी में हनुमान मंदिर में, सी में शिवालय में, डी में अनाथालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर पंथी मठ में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? ऑप्शन ए में चैत, बी में वैशाख, सी में माघ, डी में फागुन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फागुन। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। ऑप्शन ए में ठेस, बी में विक्रमशिला, सी में बाल गोविंद भगत, डी में खेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए में है बेटे की मृत्यु के दिन, बी में बेटे के प्रदेश जाने पर, सी में बेटे के जन्म के दिन, डी में बेटे की शादी के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटे के मृत्यु के दिन। बेटे के मृत्यु के दिन। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। ऑप्शन ए में कर्कशा, रोगग्रस्त, सी में सुशील, डी में झगड़ालू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुशील। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी सुशील थी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ऑप्शन ए में है तीर्थ स्थान, बी में गंगा स्नान करने, सी में घूमने, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। गोदी में पीवा चमक उठे, सखियां चिहुक उठे न गाते थे। ऑप्शन ए में कर्पूरी ठाकुर, बी में निराला, सी में कबीर, डी में बाल गोविंद भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। ऑप्शन ए में बाल गोविंद भगत, बी में सिरचंद, सी में खेमा, डी में हामिद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गोविंद भगत। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का बेटा, बाल गोविंद भगत का बेटा ऑप्शन ए में बुद्धिमान था, सी में सुस्त था,
सी में मोटा था, डी में दुबला पतला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुस्त था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था।